अगर बाइक मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मेरे पापा के नाम पे या फिर मेरे भाई के नाम पे है या फिर मेरी मम्मी के नाम पे है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो मैं बोलना चाहूँगा, कुत्ता भी भाव नहीं देता। अभी यहाँ पे मेरा फोटोग्राफी चल रहा है और मैं ना अकेले अकेले फोटो ले रहा था, मगर भैया ने देखा स्ट्रगल करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं खींच देता हूँ भाई, इतना मेहनत मत करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। डेस्टिनेशन ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, इसके कारण कहीं पर भी रुकता हूँ तो रुक जाता हूँ। मतलब वैसे मैं केला और आइसक्रीम बहुत ध्यान से खाता हूँ। बहुत हरामी लड़के होते हैं भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसा कैसा अजीब अजीब वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे कुछ गुफा है, इतना अंदर भी कीड़ा नहीं है कि मैं इस गुफा सुबह में। के तकरीबन 8 बज रहे, मैं हूँ अभी द्रास में और मैं आज द्रास से निकल रहा हूँ और मैं शायद आज मैं लामायूरू जाऊँगा। मौसम फ़िलहाल बहुत गर्म है अभी यहाँ पे, और ये होटल है, मतलब ये आसामी होटल है यहाँ पे। अगर तुम द्रास में आते हो तो मतलब ऐसा मैं कहता नहीं कभी, लेकिन तुम यहाँ पे रुक सकते हो। ये देख लो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और भी जगह में यहाँ पे खाना वगैरह खाया है। मतलब मैं सामने भी गया हूँ, मैं लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में बोलो, लेफ़्ट साइड में मैं वहाँ पे भी गया हूँ। लेकिन मैं इधर रुका था, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने यहाँ पे खाना खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और आसाम के है मैं इसलिए नहीं बोल रहा, तुम एक बार खुद आओगे तो एक बार टेस्ट करके देख लेना, बहुत ही बढ़िया खाना था भाई। रुक सकते हो, मतलब इनका ऊपर में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुक सकते हो और वो काफ़ी सस्ता था, मतलब 600 रुपये था। और खाना यहाँ पे खा सकते हो, तो खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा तुम्हें। कुत्ता भी भाव नहीं देता। खैर मैं कह रहा था कि ये जो पहाड़ वगैरह देख रहे हो चारों तरफ में, और उस साइड में भी पहाड़ देख रहे हो, मैं ये सब देख के मैं मतलब भैया को बोल रहा था कि चलो कहीं पे कैंपिंग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुका हुआ था। लेकिन फिर भैया ने बोला कि यहाँ पे भालू आते हैं, इसके कारण यहाँ पे अलाउड नहीं है, वरना भाई बहुत ही बढ़िया था। मनमन टॉप भी बहुत बढ़िया था, वहाँ पे आसपास हम लोग आराम से कहीं पे कैंपिंग वगैरह करते हैं। खैर अभी मैं द्रास से निकल रहा हूँ और मेरा पहला काम है पेट्रोल भरना। और एक चीज कहना था कि ये सब जो पहाड़ है वो अगर बर्फ में कवर होते तो क्या लाजवाब लगते। लेकिन वैसे भी पहले वियतनाम ट्रिप में लेट हुआ, फिर मैं तवांग गया, फिर मैं मौसिनरम गया, जिसमें से मैंने बस वियतनाम राइड का वीडियो बनाया, वो भी मैंने पूरा अपलोड नहीं किया। और फिर लद्दाख राइड डिले होने लगा और विंटर राइड समर राइड में बदल गया और स्नो मिलने का उम्मीद वही खत्म हो गया। यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी मुझे मिला वो मैं ढंग से इस वीडियो में शेयर भी नहीं कर सकता भाई। बिहेवियर इतना बढ़िया और फिर इन्फॉर्मेशन बोलो इतना सटीक, मतलब मैं चौंक गया। और मुझे इन्होंने दुकान में नहीं बल्कि अंदर चेयर टेबल अरेंज करके खाना खिलाया, और वो भी कुछ 150-200 का था, लेकिन खाना अनलिमिटेड। इसके साथ साथ मुझे दाल चावल खाना था, मगर घर वाले स्टाइल में, तो वो भी फरमाइश मैंने भैया के सामने रखा और गुवाहाटी के बाद मैंने यहीं पे ढंग से खाना खाया। और ये पेट्रोल पंप द्रास से जैसे ही निकलते हो थोड़ा सामने जाके पेट्रोल पंप मिल जाएगा। हाँ भैया जी, बस बढ़िया। आप कहाँ से? हम लद्दाख से। आप यहीं से? हाँ, आप आसाम से। जी, आसाम से। होठ वगैरह फट जा रहा है। ये सब द्रास है यार। वार्डन वाला भाई। हाँ। वार्डन चाहिए बंदा। फुल कर दो भैया। जी भाई। ये ठीक है ना भाई? सही है। आसामी भाई मिला हमको, आसामी भाई मिला हमको। तो अभी पेट्रोल वगैरह का झंझट खत्म हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ कारगिल वार मेमोरियल। वैसे द्रास से ये तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर है और कारगिल वार मेमोरियल के बाद मैं एक मोनेस्ट्री है वहां जाऊंगा और फिर लामायूरू जाऊंगा। लामायूरू जाने के बाद वहां आसपास घूमूंगा और आगे का कुछ श्योरिटी नहीं है, शायद मैं ले जाऊंगा या मन करेगा तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा 1-2 दिन के लिए। अभी तो एंट्री कहाँ से है नहीं पता, लेकिन मैं वैसे पहुँच गया हूँ कारगिल वार मेमोरियल में। पेड पार्किंग।
कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक करके अब मिलता हूँ। कारगिल वार मेमोरियल बहुत खास जगह है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ले जाते वक्त इस जगह को स्किप मत करना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे ये होगा कि जिनको भी इस जगह के बारे में, इस जगह के कहानियों के बारे में, जैसे हमारे देश के जवानों ने आसपास के पहाड़ों से दुश्मनों को कैसे भगाया था, ये जानने को मिलेगा। और जिन पहाड़ों को देखते हुए हम आराम से जा रहे हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके पीछे का रीजन यही सब जवान है जो कारगिल वार में शहीद हुए थे और जो आज भी यहाँ पे खड़े हैं, तैनात है। वैसे अगर गलती से तुम्हें नहीं पता कारगिल वार के बारे में, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। 1999 जगह थी कारगिल के पहाड़। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के रूप में चुपचाप हमारी पोस्टों पर कब्जा कर चुके थे। ऊंचाई 16 से 18,000 फीट की थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन ऐसे हालातों में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भीषण गोलाबारी, बर्फीले तूफान और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई, सब कुछ झेलकर हमारे जवानों ने एक एक चोटी वापस ली। करीब 600 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन तिरंगा फिर से उन चोटियों पर लहराया। यही कारगिल युद्ध था, भारत ने जीता और पूरी दुनिया ने हमारी बहादुरी देखी। ये शानदार चोटियां, लोग और ना जाने क्या क्या हम खो देते अगर हमारे जवान ना होते। तो ये सब हम सबको पता होना चाहिए, ताकि जैसे हमारे क्रश हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वैसे ही हम फ्रीडम को एटलीस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कभी ना ले। दीदी, एक बोतल पानी। फ्रिज का लेंगे कि फ्रिज में भी है? नहीं नहीं। अब मेरा अगला डेस्टिनेशन है आज का एक मोनेस्ट्री और फिर लामायुरु। लामायुरु भी एक बढ़िया जगह है और उसको मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब मूनलैंड क्यों कहा जाता है वो तुम्हें कुछ समय में पता चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं अभी बता दूं तो ये एरिया एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक लेक था। जब लेक सूखा तब जो डिपॉजिट्स बचे उन्हीं ने ये यूनिक मून लाइक टेक्सचर बनाया। लामायुरु में एक लद्दाख की सबसे पुरानी और बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। बस अगर मेरा तबियत सही रहा तो मैं वहां पक्का जाऊंगा। अब मतलब तबियत के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वास्प के काटने के बाद से कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मतलब इतना एनर्जेटिक मैं फील नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा अगर अपने आप को किसी चीज के लिए फोर्स करता हूँ तो प्रॉब्लम होने लगता है। अब यहाँ पे मेरा फोटोग्राफी चल रहा है और मैं ना अकेले अकेले फोटो ले रहा था, मगर भैया ने देखा स्ट्रगल करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं खींच देता हूँ भाई, इतना मेहनत मत करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब वीडियो के लिए मैंने उन्हें बोला नहीं, इसलिए मैं ट्राइपॉड निकाल रहा हूँ और ये सब ट्राइपॉड सब बकवास होते हैं। ये मैंने द्रास से लिया था मजबूरी में, क्योंकि मैं थंबनेल नहीं निकाल पा रहा था और मुझे वैसे भी फोटोज वगैरह ये सब का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए घर से ट्राइपॉड लेके आना मैं एकदम भूल गया और थंबनेल निकालने में इस ट्राइपॉड के बिना बहुत प्रॉब्लम हुआ। तुमने देखा होगा कि राइडर्स एक दूसरे को वेव करते हैं या कुछ साइन एक्सचेंज करते हैं। मतलब एक प्यारा सा तरीका होता है ये कहना कि बहुत बढ़िया और ऐसे ही सही सलामत जाना। लेकिन मुझे लगता है कि कोई वेव बैक करेगा या नहीं करेगा, मतलब क्या मुझे कोई इग्नोर करेगा, इसलिए मैं सामने से नहीं करता कभी भी। लेकिन कोई करता है तो मैं इग्नोर नहीं करता, वो अलग बात है। तो फिर उसी चीज के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं सामने से वेव करूँ किसी को, मतलब हाथ वाथ दिखाओ, इशारा करूँ, और अगर इग्नोर भी हो जाओ तब भी मैं इस चीज को कंटिन्यू करूँ। क्योंकि भाई ये एक्सट्रोवर्ट होकर सोलो राइड करना बहुत मुश्किल है और ऐसे छोटी छोटी चीजें तुम्हें इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में हेल्प करती है। मुझे एक्सट्रोवर्ट बनने का कोई शौक नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर तुम सोलो राइड में निकले हो तो जितने ज़्यादा लोगों से वार्तालाप करोगे, बात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन लोगे या फिर प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है और तुम्हारे राइड को ये सब चीज़ें जो है वो ईजी बनाती है। तो ये मेरा पहला ट्राई है और पता नहीं तुम्हें दिखा या नहीं, ये सक्सेसफुल रहा। बंदे ने वेब बेक किया और फिर सब ने वेब बेक किया। यहाँ से जो मेरा अगला डेस्टिनेशन है वो है एक केव मोनेस्ट्री। और मैं पता है फिर से लेट क्यों हो रहा हूँ, मैं एक टर्निंग लेता हूँ और मैं रुक जाता हूँ। और मैं क्यों ना रुकूँ, बस ये देखो, कुछ गाना ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। हवा का आवाज़ है, पानी का आवाज़ है और एक अलग सा शांति है। अब मैं किसी को भी कुछ ऐसा वो नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं, डेस्टिनेशन ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, इसके कारण कहीं पर भी रुकता हूँ तो रुक जाता हूँ। मतलब मज़ा आ रहा है मेरे लिए, यही बढ़िया है। लामायुरु में जाऊँगा, वहाँ पे होंगे बहुत बढ़िया लोकेशन, लेकिन ये भी कितना मज़ेदार है। मैं इसी चीज़ के लिए तो आया हूँ। मान लो बाइक में आने का यही तो चीज़ फ़ायदा होता है, जैसे डेस्टिनेशन तक तुम्हें, अगर तुम कोई एक गाड़ी में आते हो डेस्टिनेशन तक ही जा रहे हो, बीच में कहीं पे मन करेगा तुम नहीं रुक पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और अच्छा लग रहा है बस।
यहाँ पे भले ही रास्ते सही है लेकिन आसपास के नज़ारों के कारण तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मतलब जैसे मान लो पीछे मुड़ के देखना, हाथ छोड़ के चलाना, या हवा चेक करने के लिए थोड़ा सा झुक जाना। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं सामान्य दिनों में, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ हमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि 2-3 सेकंड्स में बहुत कुछ हो सकता है। आगे कैप्टन मोड से स्टार्ट हो गया। आगे कैप्टन मोड है ना, वहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, फिर के बाद आगे आपको कुछ जाना है, फिर के बाद लेकर जुड़क्षण आएगा आपको। समझा समझा। और कहीं पे सामने पोस्ट है, चेक पोस्ट, और ले में मिलेगा बाप। और डायरेक्ट अभी बीच में नहीं है? डायरेक्ट अच्छा अच्छा। अभी तक ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं हुआ, बस एक बार हुआ था जोजिला पास में, और अभी मान लो कारगिल में हुआ, वो भी बस एंट्री हुआ। और हाँ, ले तक जा सकते हो, मतलब बाइक किसी का भी हो, मतलब किसी के भी नाम में हो, लेकिन वहां से आगे जाना है तो मतलब फिर दिक्कत होने लगेगा। और इन सब चीज़ों को लेकर भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बाइक मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मेरे पापा के नाम पे या फिर मेरे भाई के नाम पे है या फिर मेरी मम्मी के नाम पे है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो मैं बोलना चाहूँगा हाँ, तुम जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखना, और मान लो जिनके नाम पे बाइक है उनसे भी डॉक्यूमेंट्स ले लेना और ओरिजिनल वाले रख देना, ताकि तुम प्रूफ कर पाओ हाँ भाई यही मेरे पापा, यही मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ऐसा कुछ रख देना। और एक चीज़ है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, मैं भूल गया उस चीज़ को क्या कहते हैं। वो चीज़ अगर तुमने ले लिया तो एकदम फुल प्रूफ है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बाइक अगर तुम्हारे नाम पे है भी नहीं तो। यहाँ से मुझे सीधा जाना है, और जिस तरीके से रास्ते बन रहे हैं, छोटे ब्रिज के होते हुए बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक चीज़ में बहुत दिक्कत है अभी भी, वो है अलग अलग पीओवी से वीडियो उठाना। तो काश दिल्ली से मैं अलग और कुछ मैग्नेटिक क्लिप्स ले लेता एक्शन कैमरा का, तो चीज़ें बहुत आसान होता, कैमरा शिफ्ट करना बहुत ईजी रहता। कम से कम 5 लेके निकलूंगा अगली बार, मगर अभी ट्राई करूंगा, ले में गलती से मिल जाएगा तो वहां से खरीद लूंगा। यहाँ से लामायुरु अभी 100 किलोमीटर दूर है, और उसके पहले मुझे एक मोनेस्ट्री में रुकना है। और मैं अभी अभी फिलहाल मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे भूख लग रहा है। पीछे शहर था लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ खाया नहीं, क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसलिए भी नहीं सोचा, मतलब इसलिए भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 केला पड़ा हुआ है, तो मैं वो खा लेता हूँ अभी यहाँ पे, पानी वगैरह पी लेता हूँ, तो टाइम भी इतना नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कहीं पे रुकूंगा तो बस रुक ही जाऊँगा, मतलब मुझे पता है। तो ये रहा केला, इसको हाथ में रखता हूँ। नहीं होता यार एक हाथ से, एक दो चीज़ ही होते हैं एक हाथ से, बाकी तो दोनों हाथ का ज़रूरत पड़ता ही है। वैसे मैं केला और आइसक्रीम बहुत ध्यान से खाता हूँ। बहुत हरामी लड़के होते हैं भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसा कैसा अजीब अजीब वीडियो बन जाएगा। इसलिए केला और आइसक्रीम जब भी खाओगे बहुत ध्यान से खाना। पूरे राइड में शायद पहली बार मैं कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, मतलब खाना वगैरह के अलावा, इसलिए इतना बकबक कर रहा हूँ। हो गया यहाँ पे सब कुछ। अभी अभी यहाँ से निकलता हूँ और सीधा 30 मिनट बाद रुकूंगा, मतलब जहाँ पे जो मनुष्य देखना वहाँ पे रुकता हूँ। एक्शन कैमरा से याद आया कि इतना डिफरेंस है ना एक्शन कैमरा में और आंखों में, मतलब आंखों से देखने में किसी भी पहाड़ को, एक तो सुंदरता घट जाती है, और ना चीज़ें नहीं, मतलब साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। जैसे ही सामने के जो पहाड़ या नज़ारे हैं वो रियलिटी में काफ़ी बड़े हैं और ज़्यादा सुंदर है, लेकिन एक्शन कैमरे में इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, मतलब बहुत छोटा हो गया। और मैं ऐसे जैसे किसी एक ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मान लो गोप्रो में भी तुम जाओगे या फिर एक्शन कैमरा जो DJI का आता है उन पे भी जाओगे तो सेम ही इशू रहेगा, और बाकी ब्रांड्स को तो मैं गिन भी नहीं रहा। हरकत देखो, पागल लोग तुम्हें हर एक जगह मिल जाएंगे। खैर मुझे कहना था कि लैंडस्लाइड से मुझे डर लगता है, लेकिन लैंडस्लाइड के पहले कुछ संकेत मिलता है जैसे बारिश वगैरह। पर अगर मैं किसी स्टोन शूटिंग वाले एरिया से गुजरता हूँ तो वहाँ पे भी रिस्क बहुत होता है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और ये सब होता है बिना किसी वार्निंग का। और इसलिए मुझे लैंडस्लाइड से जितना डर लगता है उतना ही स्टोन शूटिंग एरिया से भी डर लगता है, क्योंकि इतना छोटा नहीं, मतलब इतना छोटा ठीक है, तो इतने साइज का, वैसे मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखा है तो जो कि गलत बात है, तो मैं वही कह रहा था कि इतना छोटा पत्थर भी यहाँ वहाँ गलत जगह में गिर जाएगा तो गेम ओवर। लामायुरु जाते वक्त एक ब्रिज आएगा, शारगोली ब्रिज, वहां से तुम्हें राइट लेना है और थोड़ा आगे जाना है, और कुछ ही देर में पहुंच जाओगे मोनेस्ट्री में। और इस एक्शन कैमरा में फिलहाल ज्यादा चार्ज नहीं है, तो रुक के मैं शायद बैटरी चेंज करूंगा या फोन से मोनेस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा, पर देखता हूँ क्या करता हूँ, अभी तो भाई कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे शारगोले में आ गया हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं सही से नाम बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा, लेकिन प्लान में कुछ चेंजेस है। मतलब वो काफ़ी ऊपर है मोनेस्ट्री, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। बाइक से नहीं जा सकता, और ऐसे
सीढ़ी बहुत है यहाँ पे, सीढ़ी से ऊपर जाना होगा और मैं अभी शायद सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ। वैसे मैं यहाँ से मैं तुम्हें आराम से मैं दिखा सकता हूँ, देखो मैं जूम कर देता हूँ, तो सुंदर है बाहर देखने में बहुत। फिर कभी आऊँगा तो मैं शायद ऊपर में चला जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इतने धूप में मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ। जानता हूँ शांत और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऊपर होता, मगर भाई फिलहाल ट्रैकिंग मेरे से नहीं होगा। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप का ट्रैक किया था गियर्स पहन के पागलों जैसे, क्योंकि पता नहीं था कि कितना दूर जाना है, और अभी मुझे वो सब गलती दोबारा नहीं करना, इसलिए मैं सीधा लामायूरू जा रहा हूँ। इस तरफ का जो ब्रिज है इसी से मैं गया था शारगोले, और फिर कभी ऊपर जाऊंगा, मतलब किसी दूसरे राइड में ऊपर जाऊंगा और वहां से मोनेस्ट्री से जो व्यू दिखेगा वो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा, लेकिन भाई इस बार तो नहीं हो पाएगा। अभी फिर से मैं रुका हूँ। नहीं, मैं लामायूरू पहुँचा नहीं हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे थे और इधर थोड़ा सा गैप भी था, तो मुझे वही लगा कि यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा बहुत थंबनेल निकाल लेता हूँ। जब तुम यहाँ पे आओगे ना, तुम्हें एक चीज फील आएगा, मतलब तुम्हारा नहीं पता, मुझे फील आ रहा है कि इंसान विलुप्त हो चुके हैं। मतलब लाइफलेस पहाड़, बंजर, वीराना सब एक ही जगह में कंटिन्यूअसली दिखेगा, अलग प्लेनेट में हो ऐसा फीलिंग आएगा। जैसे मुझे मनमन टॉप में आया था, अभी भी वैसा ही फीलिंग आ रहा है। अभी सामने देख सकते हो जैसे कि एक ट्रक है, और यहाँ पे भी ज्यादा गाड़ियां नहीं होती सड़कों में, मगर फिर भी मैं टर्निंग में ओवरटेक नहीं करूंगा, और टर्निंग के साथ साथ चढ़ाई भी है, तो मतलब ऊपर से जो नीचे गाड़ियां आ रहे होंगे वो भी स्पीड में आएंगे, तो मतलब डबल रिस्क हो जाएगा। बहुत समय से मुझे छाँव नहीं मिल रहा था, मतलब पानी वगैरह पीना था मुझे, लेकिन अभी छाँव मिला, लेकिन किसके कारण? एक बादल के कारण। ये जो सूरज है अभी वो बादल के पीछे है, इसलिए यहाँ पे छाँव है, और बादल और सूरज जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ये धूप जो है यहाँ पे, मतलब धूप जो है वो आना शुरू हो रहा है। मैं जस्ट लामायूरू पहुंचने वाला हूँ, और बात तो बस यही कि लामायूरू तक भी जो रास्ते हैं वो बढ़िया है, और अभी हल्का हल्का भूख भी लग रहा है, और कुछ खाना तो है मुझे, लेकिन लंच भी नहीं करना। वैसे भी लामायूरू के करीब हूँ, तो एक बार वहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो फिर नहा वहा के मैं एक बार में लंच करूंगा अच्छे से। तो मैं फाइनली पहुंच गया लामायूरू उर्फ मूनलैंड, और यहाँ पे तुम्हें मूनलैंड का एक प्रॉपर व्यू पॉइंट भी दिख जाएगा। वो अभी यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे है, और वैसे यहाँ आने के बाद मैं एक भाई से मिला जो एमएस से ऑलरेडी जूझ रहा था। अब एमएस होता है क्योंकि अचानक से एल्टीट्यूड बढ़ता है, इंसान पानी कम पीता है, बॉडी को एक्यूमुलेटाइज होने का टाइम नहीं देता है। खैर इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, पहले मैगी ठूस लेता हूँ। एक वेज मैगी कर दो। मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल यही ठीक लगा तो ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैगी को छोड़ो, ये नज़ारे देखो, मतलब लामायूरू को देखो। ये वाली मैगी नहीं दिया ना आपने, डब्बा वाला मैगी दिया। ये वाला है। ये तो ये वाला नहीं है। हाँ यही सर है, पैकेट देख लो जाते हैं। इसमें वो वाला, वो डब्बे में जो आता है ना वो वाला, उसका टेस्ट आ रहा है। नहीं डब्बे वाला नहीं है सर, आप देख सकते हो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है मेरे बाइक के साथ, और ये सब मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, और एक अलग सा सुकून मिलता है। मतलब कुछ चीज़ों को तुम भूल जाओगे, लेकिन ऐसे जो मोमेंट होते हैं ना उनको तुम भूल नहीं पाओगे। अब मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर मैं प्रॉपर रेस्ट करूँगा आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि तबीयत इतना सही नहीं लग रहा। तो मैं पहुंच गया अभी फ़िलहाल मूनलैंड में, और ये जो पीछे जो कैफ़े था जहाँ पे मैंने मैगी वगैरह खाया था, वहाँ से बस 3-4 किलोमीटर दूर है। और इसको मूनलैंड क्यों कहा जाता है वो तुम वीडियो में देख ही सकते हो। मैं और अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्शन कैमरे में अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैंने फ़ोन में मैं शिफ्ट हुआ। आने से पहले सोचा एक बार देखता हूँ ये पास से कैसा होता है। यहाँ पे कुछ गुफा है, इतना अंदर भी कीड़ा नहीं कि मैं इस गुफा में जाऊँ, लेकिन खैर ये पास से ऐसा कुछ दिखता है। और ये मिट्टी जो है ना, ये अच्छा इतना हार्ड नहीं है, उधर तो नहीं पता ना। शरीर में फ़िलहाल इतना ऊर्जा का संचार हो रहा है कि मैं इधर मैं चढ़ने लग जाऊँ, लेकिन खैर बीच बीच में पता नहीं किस चीज़ का ये गुफा है। ये तो नहीं, ये और सुंदर है काफ़ी। अभी मूनलैंड देखना हो गया है, अभी जाता हूँ, जाके रूम देखता हूँ, और बाकी जो वीडियो वगैरह का जो काम है उसको निपटाता हूँ।
हाँ अकेले। प्राइस कैसा है भैया? डिनर और ब्रेकफास्ट 3500 है आपका, रूम ओनली 1500 है आपका। रूम दिखाओ एक बार। डिनर और ब्रेकफास्ट में 2000 रुपये लग जाता है क्या? डिनर और ब्रेकफास्ट में कैसे? हाँ हाँ, मैं ऊपर देख के आया था, ऊपर देख के आया था मैं। नहीं वो रूम का बात नहीं, मैं ऊपर देख के आया था। मैं ऊपर वाला देख के आया था। समझा, कोई बात नहीं। समझा कोई बात नहीं भैया। कैसा है प्राइस? प्राइस कितना है? अकेला ही हूँ। यहाँ पे आंटी से 1000 का बात किया, लेकिन 1000 वाला कुछ सही नहीं था, इसलिए पास वाला रूम 1200 में लिया। और हाँ, ज्यादातर तुम्हें सिंगल बेड वाला रूम पूरे राइड में मतलब इस तरफ आओगे तो नहीं मिलेगा, और जहाँ पे भी जाओगे वहाँ डबल बेड मतलब डबल बेड वाले जो रूम है वो मिलेंगे, और इसलिए ये सब थोड़े बहुत एक्सपेंसिव ही होंगे। खैर ये मेरा रूम है, और ये मेरे रूम से नज़ारे कुछ ऐसा दिखता है। पर्दा हटाते ही पहाड़ और खिड़की खोलने से ठंडी हवाएं। तो अब मुझे लगता है कि लंच करने के बाद मेरा भी रेस्ट करने का टाइम हो गया। और हाँ, तुम वीडियो को हाइप करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, और सच में तुम्हारा कमेंट्स पढ़ के ही रेगुलर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ऐसे बोनस शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे संडे को शाम को, तब तक 100+ कमेंट्स होने चाहिए इस वीडियो में। और हाँ भाई, इसी संडे को मिलूंगा। फिलहाल के लिए बाय।